हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिश्रा जी की लड़की। तो फाइनली आज वो डे है जब मैं घर से निकलने वाली हूँ और हम निकल रहे हैं इंडिया टू जर्मनी, दैट इज़ ब्रेमेन। मैं ब्रेमेन जा रही हूँ। तो थोड़ी देर में ओडन के लिए एक अंकल आएंगे जो उसको लेके जा रहे हैं 2 दिन बोर्डिंग में रखने के लिए, क्योंकि हम लोग अब जा रहे हैं, घर में कोई रहेगा नहीं, तो ओडन को हमने दिया है उन्हें रखने के लिए। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहती थी और वो ऐसे ही बैठा था, बिल्कुल उसको समझ में आ रहा था कि थोड़ी देर में सब लोग निकलने वाले हैं, तो वो छोड़ ही नहीं रहा था। तो बस फाइनली सब लोग ऐसे खुश तो थे, बट उसके अलावा सब काफ़ी इमोशनल भी थे, बहुत बहुत ज़्यादा रोए। इसीलिए वीडियो छोटी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम रो रहे थे, तो मैं ज़्यादा वीडियोस में रो ही रही हूँ, तो मैं उसको इसमें मैं डालना नहीं चाहती थी उसकी कोई भी क्लिप जिसमें सब रो रहे हैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो ऐसे मेमोरी हो कि सब खुशी खुशी सब हंस रहे हो, स्माइल। मुझे ऐसे ही अच्छा ही सब कुछ रखना था। लेकिन ठीक है, सब जा रही हूँ तो दुखी तो है ही, पापा भी बहुत सैड से थे, तो मैंने ये छोटी सी वीडियो क्लिप बना ली थी। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो घर से स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले तो हम लोग दिल्ली जाएंगे, क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट है वो दिल्ली से थी और हम लोग वहाँ से मैं विस्तारा से जा रही हूँ। तो उसकी जो टाइमिंग है वो 12:50 की है, 12:50 की टाइमिंग थी, और 11:50 से उसका बोर्डिंग स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम लोग पहले एक दिन पहले ही चले गए थे, फिर हम लोग वहाँ रुके थे, और फिर मैं सुबह हम लोग वहाँ पे जो शिवाजी स्टेडियम वाला जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से डायरेक्ट लाइन मिलती है, एयरपोर्ट लाइन। तो वहाँ से हम लोग सीधा टर्मिनल 3 के पास गए थे, और वहाँ से हम लोगों ने अपनी मैंने अंदर चली गई और मैंने फ़्लाइट बोर्ड की। तो फिर उसके बाद ये मेरी एक्चुअली पहली फ़्लाइट है, मेरी लाइफ की पहली फ़्लाइट है। मैंने कभी एयरपोर्ट भी नहीं देखा था, इनफैक्ट मैं तो कभी रोपवे तक में नहीं बैठी थी। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं हवा में रहूँगी, आई गेस। और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी, दुखी भी थी, लाइक रो वो भी रहे थे हम लोग। फिर उसके बाद फिर मैं खुश भी बहुत थी, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऐसे मैं ट्रैवल कर रही हूँ प्लेन में, और फिर बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। फिर लेकिन और पता है सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मेरी जर्नी बहुत स्मूथ थी, लाइक स्टार्टिंग से लेके मेरे ब्रेमेन पहुंचने तक मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यू वोंट बिलीव कि मैंने कहीं पे भी अपना लगेज पूरा नहीं उठाया है, मैंने हार्डली 1 या 2 बैग उठाए हैं। मुझे हर जगह कोई ना कोई मिल गया है जिसने मेरी हेल्प की है। सो आई वॉज रियली हैप्पी कि भाई, मुझे ऐसा लग रहा था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मैं कैसे पहुंचूंगी इतना सारा बैग लेके, क्योंकि मुझे फ्रैंकफर्ट पहुंचने के बाद भी मतलब चेंज करना था, रेलवे स्टेशन जाना था, और उसके बाद वहाँ से मेरी ट्रेन थी ब्रेमेन की, जो कि ब्रेमेन जाने में भी 6 आवर्स लगते हैं। तो मैं आईसीई से गई थी, तो मुझे नहीं पता था कैसे होंगी चीज़ें, लेकिन फाइनली मुझे ऐसा, जब मैं पहुंच गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि लिटरली मुझे भगवान भरोसे निकली थी मैं। और मुझे बीच बीच में तो ऐसा लगता था कि सच में भगवान जी ने आके मेरी हेल्प की है। एक पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ पे उधर पे क्या स्टेयर्स थी, वहाँ पे कुछ भी ऐसे लिफ्ट वगैरह नहीं थी, तो मैं वहाँ पे खड़े होकर अपने बैग्स काउंट कर रही थी कि पता नहीं मैं नीचे कैसे जाऊँगी, कैसे होगा सब कुछ। फिर उसके बाद रैंडमली एक जर्मन कोई आए, उन्होंने बोला कि डू यू नीड हेल्प, और लिटरली हनुमान जी की तरह मुझे ऐसा फील आ रहा था जैसे सीधे हनुमान जी आए हो हेल्प करने मेरी। उन्होंने दोनों बैग्स मेरे 23-24 केजीज़ वाले एक आर्म्स में उठाए, और सीधा वो नीचे उन्होंने स्टेयर्स के नीचे उन्होंने पहुंचा दिए बैग्स। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ। सो इनफैक्ट दूसरी बार भी मेरा बैग किसी और ने हेल्प कर दी, तीसरी बार भी किसी ने हेल्प कर दी। तो मैं जैसे तैसे, लाइक इट वाज वेरी स्मूथ जर्नी फॉर मी, मुझे कहीं पे भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मैं ये आईसी ट्रेन में, फिर हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी, और उसके बाद फिर मैं ब्रेमेन पहुंची सुबह 6 बजे, और ब्रेमेन में मेरा एक फ्रेंड आने वाला था पिक करने के लिए। तो फिर ब्रेमेन जब हम आ गए, सो दैट्स ब्रेमेन नाउ। फिर यहाँ पे मेरा फ्रेंड आ गया था, तो यहाँ से फिर वो मुझे मेरा जो अकोमोडेशन था, मुझे उधर का रास्ता नहीं पता था, तो वो वहीं रहता है, तो वो मुझे लेके चला गया था मेरा लगेज के साथ। तो बेसिकली इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, मेरी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ ऐसे भगवान भरोसे था और बहुत अच्छे से हुआ। सो बस ये वीडियो इसीलिए बनाया है मैंने, बिकॉज़ मैं इसको हमेशा ऐसे मेमोरी की तरह रखना चाहती हूँ, और मेरे पेरेंट्स मुझे पता है 50 बार इस वीडियो को रिपीट पे देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।